गुड मॉर्निंग। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर है 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। इसमें हमने आप लोगों को उसकी जो लर्न करने के लिए दिया था क्यूब 15 तक, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 64, 5 125। तो आप लोगों ने 15 तक लर्न किया होगा। और एक यूनिट डिजिट के लिए मैंने आपको बताया था, जब अगर किसी नंबर का इफ एनी नंबर हैव यूनिट डिजिट इज 2, देन द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज 8. If the unit digit is 8, then the unit digit of the cube is 2. इसी तरीके से 3 है तो 7 होगा और 7 है तो 3 होगा। बस ये 2 थिंग्स लर्न करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कोई नंबर अगर वो परफेक्ट क्यूब है होना चाहिए, तब फिर हम उसको कहेंगे कि इसके क्यूब में क्या आएगा। वैसे अगर वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होगा तो भी अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट में अगर 2 है तो उसके क्यूब में 8 आएगा, और अगर 8 है तो जो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब में 2 आएगा। इसी तरीके से 3 है तो 7 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट का 5 देखिए आप, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बच्चों को नहीं है तो इसलिए देखिए 4 6 6 5 6। तो अब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 6 6 5 6 2 से लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, जब तक इवन है तब तक हम 2 से लगाएंगे, नहीं तो फिर प्राइम नंबर लेंगे। 2 2 जा 4, ये भी प्राइम नंबर है 2 भी, ठीक है। ओड नंबर लेंगे, ओड प्राइम नंबर। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, इवन नंबर है। 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, रिमेनिंग कितना रहा 1, 16 हो गया। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। एक बार में एक नंबर आता है तो एक नंबर आ गया 5, 5 में 2 का टेबल जाता है, इसका मतलब जा रहा है 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 9 जा 18। अब 3 का जाएगा, ओड नंबर आ गया। सम करके देख लीजिए, 3 का टेस्ट है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 7 2 9 9 18, 18 में 3 का टेबल जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, वैसे भी आप लोगों को याद है ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 9 का। तो 2 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 9 जा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 जा, फिर 3 से लगाएंगे 1 जा। तो आप ये क्यूब देखिए, कंप्लीट करो ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट कंप्लीट है, इसका मतलब आंसर यस में आएगा। यस, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, तो आंसर आएगा यस। फर्स्ट आंसर, इसमें 2 आंसर लिख सकते हो आप। यस, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। और अगर उससे सेकंड अगर वो क्यूब रूट पूछता है आपसे, ये क्यूब रूट है, यस के बाद ही लिखेंगे। अगर नो आता है तो क्यूब रूट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर यस आता है तो क्यूब रूट लिख सकते हैं हम। 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट हो गया 2 2 3 3, 2 2 3 3, 3 में से एक आउट होगा, ठीक है। क्यूब रूट का साइन देखना, ये बिल्कुल टच करते हैं इसको। एक बार और वापस देखिए, ये पहले तो ये स्क्वायर रूट का साइन बना लेंगे, और बिल्कुल इसके इक्वल नहीं बनाना है, इसके इक्वल 3 नहीं लिखना है, बिल्कुल छोटा सा लिखना है, इस बिल्कुल टच करता हुआ। अगर आप ऐसे लिखोगे तो
ये 3√2a मान लो, ये 3√2a, क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं है ये 3 मल्टीप्लाई √2a। अगर ये यहाँ पे अगर साइन भी नहीं लगाएंगे हम तो भी 3 मल्टीप्लाई √2a, जबकि हमको क्या लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 2। क्या लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब रूट में इतना बिग नहीं आएगा, ये बिल्कुल टच करके 3 लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया क्या समझ में, आ गया समझ में। तो ये क्यूब रूट हो गया, और 2 2 4 3 12, 12 3 36, ये आपका क्यूब रूट हो गया। समझ में आ गया क्या, ओके, कंप्लीट कर लो इसको। क्यूब रूट ये साइन है, और इस नंबर का जो क्यूब रूट है, वैसे हमसे उसने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो जो नॉट है वो यस, उनको लिखना है यस इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, पर हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, आंसर आएगा नो, क्योंकि उसने किस में पूछा है हमसे, कौन नहीं है, तो जो नहीं है उसमें यस आएगा, और जो है उसमें नो, बाकी का सही है बिल्कुल। नो इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। और इसका क्यूब रूट अगर यस लिखते तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्वेश्चन अपोजिट पूछा हुआ है, इसलिए आंसर उसको अपोजिट में देना पड़ेगा हमको। जो है उसको नो में लिखना है, और जो है नहीं है उसको यस लिखना है, क्योंकि इसने पूछा है हमसे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। जो नहीं है उसको यस लिखना है, और जो है, जो परफेक्ट क्यूब है उस नंबर को नो में लिखना है, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर था। क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट का 5 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सर हमसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई हो चाहे व्हाट शुड बी डिवाइड हो, दोनों एक ही तरीके से होते हैं। फाइंड द smallest number by which each of the following numbers must be multiply to make it परफेक्ट क्यूब, ठीक है। जैसे मैंने कल 100 वाला क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देके बताया था, ये 100 था ना, देखो इधर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और एक 5 से 1। तो थोड़ा सा समझना, बहुत आसान सा है ये। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलसीएम नहीं है, हमारे आधे बच्चे तो इसको एलसीएम बोलते हैं। 8th क्लास में आने के बाद भी इसको क्या बोलेंगे, एलसीएम। सर एलसीएम करना है क्या, नहीं एलसीएम नहीं है, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसके ट्रिपलेट सेलेक्ट करते हैं। अगर एक ही नंबर 3 बार है तो उसका क्यूब रूट निकलेगा, ठीक है। वो कंप्लीट पेयर होने चाहिए, पर ट्रिपलेट होने चाहिए, पेयर नहीं ट्रिपलेट होने चाहिए। तो यहाँ 2 ही नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट निकल सकता है, 3 नहीं है। यहाँ भी 2 ही है, स्क्वायर रूट निकल सकता है, क्यूब रूट नहीं निकल सकता। तो हमको व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो 2 चाहिए, तब 3 टाइम 2 हो जाएगा, और एक 5 भी चाहिए, रिक्वायरमेंट है 5 का, और एक 2 का रिक्वायरमेंट है, मतलब 5 × 2 10 का रिक्वायरमेंट है। और अगर हमसे कहे व्हाट शुड बी डिवाइड, तो व्हाट शुड बी डिवाइड में कोई भी कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी कंप्लीट नहीं है तो पूरे का डिवाइड लगा देंगे। तो मतलब 5 5 25, 2 50, 2 100। तो ये एक एग्जांपल था, ये आपका क्वेश्चन भी है वैसे,
सेकंड का फिफ्थ है ये, तो इसको पहले कर लेता हूं मैं, बाकी को बाद में करेंगे। ये सेकंड का फिफ्थ है, ठीक है। तो इसके जो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 वाला हम पहले कर रहे हैं। ये है 100 नंबर, क्या है ये 100 है, तो इसके फैक्टर हो गए 2 2 5 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए, तो वी मल्टीप्लाई लिखिए यहाँ पे आंसर में, ये करना है आपको, वी मल्टीप्लाई 100 बाई 2 into 5 means 10 to make it एक परफेक्ट क्यूब, ठीक है, समझ में आया। और अब ये अगर हम इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बना लेते हैं तो उसका क्यूब रूट आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो गया आपका 2 2 2 5 5 5। एक तो 2 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक 5 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से हमने इसको प्रोडक्ट कर दिए। और अब इसका क्यूब रूट अगर हम निकालें ये, सो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है 1000, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ये पूछा है क्या उसने, देख लीजिए एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। उसने पूछा नहीं है हमसे, केवल वो पूछ रहा है किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो 10 है, हमारा आंसर क्या है केवल 10। पर आगे अगर आपसे ये भी पूछेगा कि उस नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, तो फिर वो हो गया आपका 1000, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया 1000। और उसका क्यूब रूट क्या है, फिर वापस निकालने नहीं बैठेंगे दोबारा से, अगेन नहीं, वैसे नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको, ये जो कंप्लीट है 2 टाइम था, 3 टाइम कर लेंगे। अब इसका आप लोग क्या करोगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो क्यूब रूट में ट्रिपलेट 3 में से एक बाहर आता है, ठीक है। इन 3 मल्टीपल ऑफ ए नंबर वी टेक ओनली 1, ठीक है। ये आपका क्यूब रूट हो गया 10। समझ में आ गया क्या, आगे क्या समझ में। अब फर्स्ट नंबर देखिए, सभी एक जैसे क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर देखिए इसका 243। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसके 243 के, ठीक है। तो 2 से नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि ओड नंबर है, ओड नंबर 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ओड नंबर कभी भी किससे डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 से जाएगा क्या, चेक करो, 4 3 7 2 9, सम करके देखेंगे। अगर सम, इसका सम कितना हो, 2 + 3 2 4 6 और 3 9, तो 3 से डिवाइड जाएगा, 3 8 1, फिर 3 से जाएगा 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो ये आपका ट्रिपलेट्स, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गए। अब ट्रिपलेट बनाइए, तो ये अगर हम इसको व्हाट शुड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 शॉर्ट है हमारे पास, 3 टाइम्स 3 होना चाहिए, 1 2 टाइम है, एक शॉर्ट है। और अगर व्हाट शुड डिवाइड करेंगे, ये 9 3 3 या 9 एक्स्ट्रा है हमारे पास। ये कंप्लीट हो गया ट्रिपलेट, इसको हम डिवाइड नहीं लगाएंगे, जो कंप्लीट हो गया वो हमारे पास है। और अगर हमको डिवाइड लगाना है तो 9 से लगाएंगे, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 और चाहिए। तो आंसर में लिखिए, फर्स्ट आंसर है इसका यस। अब वैसे तो उसने एक ही पूछा है, पर मैं दोनों बताता हूँ आपको एक साथ। तो देखिए इधर, फर्स्ट जो आंसर है इसका, वी मल्टीप्लाई प्लस 243 बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। और अगर इसका परफेक्ट क्यूब नंबर हमको चाहिए, जो कि हमारे पास 243 × 3 करने पे जो आएगा, उसका परफेक्ट क्यूब जो होगा वो होगा 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और ये तो ऑलरेडी थे, और हमने एक 3 से और मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम तो ऑलरेडी थे, और एक 5 और। तो इसको क्यूब रूट को बिल्कुल टच करके लिखना आप लोग। अब इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो गया, पहले तो ये लिखिए आप, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया 3 3 या 9, 3 4 या 12, 2 कैरी 1 3 2 6 1 7 7 2 9। और उसका क्यूब रूट क्या आ गया, व्हाट इज द क्यूब रूट, 9।
क्यूब रूट क्या है 9 है। समझ में आ गया? आगे के समझ में? तो ये आप लोगों को सभी क्वेश्चन एक जैसे। और बोलिए कोई क्वेश्चन में करवा देता हूँ। 100 वाला करवा दिया। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, व्हाट शुड बी डिवाइड, सब एक जैसे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। बोलो आप कौन सा करवाना है? 72 का करवा दें? 72 का कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर देखिए इसका 70। सबसे पहले क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे। इवन नंबर है, 2 का डिवाइड जाएगा, तो इवन नंबर जब तक है तब तक 2 का लगाइए। फिर 2 का नहीं जाता है, सम करके देखिए 3 का जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 का लगाएंगे। 7, 11, 13 जो भी है आपके पास। 2, 2, 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 2, 6 जा ये 1 और 2 12 हो गया। डिवाइड लगाना तो आता है ना आप लोगों को? देखो ऐसे लगाया डिवाइड में, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए आप। 2 से इस 7 में लगाएंगे। डिवाइड हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लगता है और मल्टीप्लाई हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 2 का टेबल 7 में बोलेंगे, अगर जाता है नहीं जाता तो दोनों में बोलेंगे। ठीक है। 7 में जा रहा है 2, 3, 2, 1 जा 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 3 टाइम गया। कितनी बार गया? 3 टाइम। अगर 3 टाइम में ये प्रोडक्ट करें 2 को, 2 का प्रोडक्ट अगर हम 3 टाइम करते हैं, 2 का प्रोडक्ट कितनी बार करेंगे? 3 बार, तो हमारे पास क्या आएगा? 6। और अब यहाँ जो 1 रिमेनिंग रहेगा, ये ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे छोटी क्लास में नहीं है अब हम, इसलिए डायरेक्ट करना है। केवल अभी एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ भाई कैसे डिवाइड होता है, इसलिए। ठीक है। 2, 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग 1 और ऊपर से आएगा 2, तो 12 हो गया। अब 2 का टेबल 12 में बोलेंगे हम। 2, 6 जा 12, तो 6 और चला गया, ये 12। ऐसे ऐसे फिनिश होता है। ठीक है। और पहले से ध्यान रखना, डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तो नहीं लगाएंगे, जिसका जाता है उसी का लगाएंगे। तो 2, 6 जा 12। अब फिर 2 से जा रहा है, इवन नंबर इसलिए 2, 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 2, 1 जा 2, रिमेनिंग 1, और 1 और 6 कितना हो गया? 16, 2, 8 जा 16। ठीक है। फिर 2 से लगाओ 9, फिर 3 से लगाओ 3, फिर 3 से लगाओ 1। तो ये आपका ट्रिपलेट कंप्लीट है, एक 3 शॉर्ट है। तो पहला आंसर तो क्या जाएगा? आंसर फर्स्ट, वी मल्टीप्लाई 72/3, एक 3 शॉर्ट है। अगर यहाँ एक ही 3 आता तो 3 into 3 से प्रोडक्ट करते, ये भी ध्यान रखना आप लोग। एक ही 3 आपके पास अवेलेबल है तो 3 into 3 9 से प्रोडक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर सेकंड है, ये आपका क्यूब नंबर हो गया। 72 into 3 करोगे तो ये क्यूब नंबर हो गया, और इसका क्यूब रूट अगर आप फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका 2, 2, 2, 3, 3, 3। अगर एक ही 3 है तो 2 बार 3 लगाएंगे। ठीक है। जो शॉर्ट है वो मल्टीप्लाई करना है हमको तो, और ट्रिपलेट कंप्लीट करना है। अगर ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्यूब एंड क्यूब रूट समझ में आ गई क्या? आगे समझ में? आगे के समझ में? ठीक है। ओके, थैंक यू। इतना ही करिए।